नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि इतने लोग कुंडली में विश्वास क्यों करते हैं? क्या आपने अपनी कुंडली पे या उन लोगों पर विश्वास किया है? आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग कुंडली में विश्वास करते हैं उनका विश्वास कितना फलदायी है और उनका विश्वास कितना बहुआयामी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार आदमी के भविष्य को और उसके वर्तमान को चेंज करती है और उसमें पॉजिटिविटी लेके आती है। साइकोलॉजी एक अलग विषय है, ज्योतिष एक अलग विषय है, लेकिन आज हम ग्रह और नक्षत्र के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? क्या साइकोलॉजी के द्वारा ज्योतिष किया जा सकता है या ज्योतिष के द्वारा साइकोलॉजी करके हम व्यक्ति के स्वभाव को बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान हमारे दैनिक जीवन और व्यवहार में एक वैज्ञानिक अध्ययन की तरह कार्य करता है। मनोविज्ञान एक बहुआयामी अनुशासन की तरह भी है जो मानव विकास, खेल, स्वास्थ्य, दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी को हम ज्योतिष के रूप में भी देखते हैं जब हमारे ग्रह और नक्षत्र हमारे साथ साथ हमारे व्यवहार में बदलाव लाते हैं। मनोवैज्ञानिक मन और व्यवहार दोनों को ही हमारे साथ आगे लेकर चलता है, परंतु ग्रह और नक्षत्र की एक सर्टेन वैल्यू है और उनकी एक सतत प्रक्रिया है जो समय पर बदलती रहती है। दैनिक जीवन में होने वाले किसी भी व्यवहार के कारण यदि हम अपने ग्रह नक्षत्र को भी पकड़ लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अपने ग्रह के अनुसार अपने व्यवहार को बदलाव में सहायता मिलती है। उसी प्रकार आज जो परिस्थिति हमारे समक्ष खड़ी हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हमारे जीवन को परेशान कर रही हैं। बहुत सारे लोग अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं, डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, घर में लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं, एक पेज पर कोई डिसीजन हम ले नहीं पाते हैं। उसी को मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकली डॉक्टर मेडिसिन या दूसरी प्रक्रियाओं से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव हमारे घर, हमारे जीवन में पड़ रहा है। जैसे यदि कोई शादी के लिए व्यवहारिक जोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी ग्रह स्थिति या उसकी कुंडली में प्रॉब्लम्स जरूर होंगे। उस चीज को हम व्यवहारिक रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से भी देखने का प्रयास करते हैं। आज उसी चीज को सामाजिक रूप से या वैज्ञानिक फोरेंसिक मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं। यदि शादी के बाद दोनों लोग एक साथ नहीं जा पा रहे हैं तो कानून और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रतिच्छेदन के रूप में उसको देखते हैं। साइकोलॉजिकली डॉक्टर या जज या एस्ट्रोलॉजी ये पकड़ने का प्रयास करती है कि दोनों के बीच में किस प्रकार व्यवहार नहीं हो पा रहा है। क्या दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या दोनों लोग अपने किसी एक इशू के कारण एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। क्या पहले शादियां नहीं हो रही थी, शादियां चल भी खूब रही थी, लेकिन आज ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र, कौन सा व्यवहार हमारे जीवन में आ गया जिसके कारण हम उन चीजों को नहीं चला पा रहे हैं। आज के समय में हर चीज प्लानिंग के साथ होती है। कोई भी व्यक्ति जब शादी करेगा प्रॉपर मुहूर्त भी निकाल के करते हैं, लोकेशन भी उसके अनुसार होती है, उन लोगों को ही बुलाया जाता है जो उसके वेलविशर होते हैं। पहले जमाने में तो ऐसा नहीं था, कोई भी एक व्यक्ति अपने विवाह को निर्धारित करवा लेता था और सारे लोग उसकी आगे चलते हुए उसके साथ आते थे। परंतु आज कहीं न कहीं कलयुग, सामाजिक परिवेश या अन्य परिस्थिति इस प्रकार की चल रही है कि व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना निश्चित हो गया है। हम इसको खराब नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ज्योतिष का पूरा सिद्धांत भी इसी पर कार्य करता है। लिज ग्रीन एक मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी हुए हैं और ज्योतिष के जन्मजात प्रकृति को उन्होंने खोजने का प्रयास किया है कि वो क्या कहना चाहती है। जैसे जैसे ग्रह बदलेगा, मानस के दिमाग पर उसका नक्शा या उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। उस चरित्र लक्षणों पर अंकित होना शुरू हो जाते हैं जहां पर वो अपनी सहायता चाहता है। आज के जीवन में उन लक्षणों को हम वैज्ञानिक तौर से या ज्योतिषी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊं
तो वो चंद्रमा की स्थिति को देखकर मेरी मनोस्थिति को बताएगा, या वो सूर्य की स्थिति को देखकर मेरे भाव स्थिति को देख लेगा कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। यही वैज्ञानिक रूप से हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वो परिस्थिति हमारे हक में जा रही है या नहीं। नवग्रह में सूर्य को हम राजा के रूप में देखते हैं। सूर्य हमारे जीवन में व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य हर महीने एक राशि परिवर्तन करता है, जिस कारण हमारे सौर मंडल में घूमने वाले सभी ग्रह उसके अनुसार उद्देश्य प्रकट करते हैं। सूर्य आंतरिक स्व इच्छा शक्ति, जीवन शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी प्राणियों की आत्मा बताया गया है। किसी भी मनोवैज्ञानिक रूप से यदि हम कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति या डॉक्टर या साइकोलॉजिकली हम अपने व्यक्तित्व को ही प्रकट करते हैं। वही चीज ज्योतिष में सूर्य की परिस्थिति बताती है। यदि सूर्य किसी शत्रु राशि में, किसी कष्टकारी राशि में या किसी ऐसी राशि में है जो उसकी मित्र या नैसर्गिक नहीं है, तो वहां पर परेशानी आनी शुरू होती है। हम वर्ष में जब अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो उस समय सूर्य सेम परिस्थिति, सेम स्थिति में हमारी कुंडली में उसी राशि में आता है जब हमारा जन्म हुआ था। वही हमारे जन्म का दिन भी माना जाता है। ज्योतिष और मनोविज्ञान के बीच में बहुत सारी समानताएं भी बताई गई हैं। ज्योतिषी की भूमिका एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका से अलग नहीं है। दोनों ही व्यक्ति के भीतर की मानसिक ऊर्जा या संरचना या प्रकृति को समझने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। यदि विश्लेषक या ज्योतिषी यह व्याख्या कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो सुझाव देने में बेहतर होता है, मामलों में सुधार होता है। किसी भी विश्लेषणात्मक अनुशासन के साथ एक रूपरेखा तैयार होती है और वह सहायक उपकरण बन जाता है। इन मूल्यों के बीच में हम अपनी आत्म जागरूकता, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, काम करने का तरीका, देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार अपनी घटनाओं को समझते हुए और अपने पारिवारिक जीवन को सही तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी भी बाहरी परिस्थिति के कारण, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो और कोई घटना या एक्टिविटी हमारे जीवन में घटी है, उसके कारण हमारे जीवन में बदलाव आता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट रहेगी। किसी भी कष्टकारी परिस्थिति से निकलने के लिए हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह मत माना जाता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति या पर्यावरणीय प्रभाव से महत्व को कम किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको बनाया या घटाया नहीं जा सकता। परिवार में होने वाली घटनाएं या किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमें उन असाधारण प्रकृति से लड़ने के लिए, मजबूत होने के लिए जरूर आगे बढ़ाती है। उसी केस में यदि हमारी मनोस्थिति, हमारी कुंडली का चंद्रमा, बुध या सूर्य कमजोर स्थिति में आ गए, तो वहां पर हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। कोई भी मानसिक रोगी, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम व्यक्ति या ज्योतिष के आधार पर कोई ग्रह यदि खराब है, तो उसकी परिस्थिति, उसका उपाय हमारे पास उपलब्ध रहता है। उसके लिए हमें अपने व्यवहार और अपने आसपास के लोगों के साथ बात करनी चाहिए और उनको उन परिस्थिति के अनुसार या उनका तजुर्बा अगर इस परिस्थिति के अनुसार है तो उनकी सहायता लेकर हमें इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी परिस्थिति को आगे समस्या तक, समाधान तक ले जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का यह आधार है कि जन्म के समय बच्चे में बहुत ही विशिष्ट गुण आते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी विशिष्ट या किसी विशेष परिस्थिति के साथ वो जन्म लेता है। उसकी ग्रह स्थिति जरूर कुछ समय के लिए उसकी सहायता या उसकी परेशानी को घटा बढ़ा सकती है, लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं कि ज्योतिष में ग्रह जो है चलायमान है, ग्रह की स्थिति और परिस्थिति बदलती रहती है, जिसको हम गोचर कहते हैं, उसी प्रकार परिस्थिति में परिवर्तन, सुख से दुख और दुख से सुख वाली परिस्थिति भी हमारे जीवन में चलती रहती है। ज्योतिष शास्त्र का मूल विचार यह कहता है कि राशि चक्र के माध्यम से ग्रह और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बीच समकालिता होती है। यह भी विचार है कि समय के भीतर उनकी गुणवत्ता घटती और बढ़ती रहती है। 12 अलग अलग राशियां जीवन के चक्र को अलग अलग मार्ग दिखाती है, प्रत्येक रचनात्मक या विनाशकारी पक्ष के साथ आगे बढ़ती रहती है। पूर्णता के लिए हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें अपने जीवन में मनोवैज्ञानिक रूप से, ज्योतिषीय रूप से और व्यवहारिक रूप से बदलाव को स्वीकार करते रहना चाहिए। आज हमने जानने का प्रयास किया कि मनोवैज्ञानिक रूप से
या ज्योतिष के आधार पर हम किस प्रकार मानव जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, अपनी भावनाओं और अपनी किसी भी रचनात्मक उपयोगिता को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आधार केवल ग्रह नक्षत्र के साथ साथ दूसरी बाकी चीजें भी होती हैं जिसको हम देश काल पात्र कहते हैं। संभव ज्योतिष का प्रयास है कि हर उस पहलू को छूने का जो हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी अधिक उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।